दोस्तों, भारत और चीन का विवाद, ये विवाद ऐसा है कि आए दिन नए नए पहलू पकड़ता रहता है। और यदि इसके इतिहास में जाएंगे तो ये विवाद कई सौ साल पुराना है। हमारे देश में ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने इस विवाद को शायद छोटी सी चींटी समझा, लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई है वो सरकारें चाहती हैं कि फैसला आज हो, ऑन द स्पॉट हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। इसी के साथ साथ चर्चा करेंगे अरुणाचल प्रदेश में 11 शहरों के नाम बदले हैं चाइना ने, किस तरीके से अपना दावा ठोक रहा है। इसी के साथ साथ बात करेंगे अमेरिका को मिले भारत के साथ के बारे में। यही नहीं, इसी के साथ साथ बात करेंगे आज की इस वीडियो में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है 72 घंटे के अंदर अंदर चाइना को। और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी है। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में निचोड़ है पूरे चीन और भारत के विवाद का। और आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से राजनीति की रोटियां सेकती है इस पूरे विवाद में। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की दो अचीवमेंट्स के बारे में। पहले साथ मिला भारत को अमेरिका का, और दूसरी बात करेंगे अमित शाह के एक्शन की। तो चीन को जो कभी अमेरिका अपना दोस्त मानता था, चीन के साथ मिलकर अमेरिका रणनीतियां बनाता था, आज उस अमेरिका को पता लग गया है कि आखिरकार चीन किस खेत की मूली है, किस तरीके से चीन थ्रेट्स देता है और पूरे विश्व के लिए घातक है। इसीलिए अमेरिका ने ठान ली है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की। जो काम वो अकेले नहीं कर सकता है तो उसको साथ मिला है भारत का। जमीन पर भारतीय सेना जो विश्व की नंबर 1 सेना है, हमारे जवान, और आसमान में चल रही है अमेरिकी सैटेलाइट, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पूरी पूरी सैटेलाइट इमेजनरी सौंप दी है भारत को। चीनी सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, कौन सा उनका अगला कदम है, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन अमेरिकी सैटेलाइट्स पहुंचाती हैं भारत को, जिससे भारत काउंटर कर सके चीन को और पहले ही सतर्क रह सके कि आखिरकार उसे करना क्या है। और ये चीजें आज की नहीं है, ये पैक्ट साइन किया था भारत और अमेरिका ने लगभग 3 साल पहले, साल 2020 में, जिसका नाम था बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेट एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत को इमेजिनरी सैटेलाइट इमेजनरी इमेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका, जिससे भारत की सेना पहले ही सतर्क हो जाए कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। चीनी सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, क्या उनका अगला कदम है कि भारत उन्हें काउंटर कर सके। जिस तरीके से हम सभी ने देखा साल 2022 दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर विवाद हुआ चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच, जिसमें भारतीय सैनिकों ने क्या प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे राजनेता हैं जो तब भी यही साबित करने पे तुले थे कि भैया भारत तो पिटकर आया है। न जाने ये कैसे राजनेता है जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं दूसरी अचीवमेंट की जो भारत ने करी है, और दूसरी अचीवमेंट है जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश ने 11 शहरों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा 11 शहरों के नाम बदले गए हैं। इसके बाद 72 घंटों के अंदर अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। वो चीन जो अरुणाचल प्रदेश को हिदायत देता है कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से काम करवाइए, उन्हें हिदायत देता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको 72 घंटे में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने, यानी कि भाजपा ने 72 घंटे के अंदर अंदर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर गए हैं जो सीमा से लगा हुआ गांव है, बिल्कुल चाइना की, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आज हमें गर्व है, ये वो वाला भारत नहीं है जहां पर कोई भी ऐरा गैरा आकर उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर लेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अखंड भारत का हिस्सा है और यदि अखंड भारत के साथ छेड़छाड़ करी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये वो भारत नहीं है जहां पर कोई भी आकर अतिक्रमण करता था, आज हमें गर्व है कि हम ऐसे भारत के हिस्से हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश के 650 गांवों को डेवलप किया जाएगा, जहां पर सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, रोड बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सोलर पैनल्स लगेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट लगेंगे, युवाओं के लिए नौकरी होगी, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
तो ये दो सबसे बड़े अचीवमेंट, अमेरिका को मिला भारत का साथ और दूसरी अमित शाह का तगड़ा एक्शन। दोस्तों, जब से हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जैसे ही 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी के ऊपर लाके खड़ी कर दी है कि भैया कब वो इंसाफ करेंगे, कब वो चीन और भारत का विवाद खत्म करेंगे। जब उनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, हर बार एक ही मुद्दा उठा लेते हैं कि कब भारत और चीन का विवाद आप खत्म करेंगे। इसकी शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तिब्बत इस पूरे फसाद की जड़ है, जो अब अधीन है किसके? चाइना के। वो तिब्बत, जब उस पर कब्जा हो रहा था, तिब्बत ने भारत से मदद मांगी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मदद नहीं दी थी। अन्य कई देशों से मदद मांगी थी, मदद नहीं मिली थी, कोई भी मदद नहीं मिली, और जो तिब्बत था वो अधीन हो गया चाइना के, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। केवल तिब्बत ही नहीं, मैं बात करूं लद्दाख की, तो लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो चाइना के अधीन है। कांग्रेस पार्टी के राज में कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया गया। अरे बड़ी बड़ी मुसीबतों के जो हल होते हैं वो टेबल पर बैठ के किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद इतने भी लायक नहीं है, वो को इतने सालों से देश पर राज किया कि देश का कुछ भला कर दे। और आज सबकी आंखें फटी हुई हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि कब वो फैसला सुनाएंगे और कब ये विवाद को खत्म करेंगे। अब इनमें बुद्धि होती तो इन्हें पता होता कि विवाद ऐसे खत्म नहीं होते हैं, ये बचकानी हरकतें हैं। यदि बयान देने से विवाद खत्म होते तो नरेंद्र मोदी जी कब का बयान देके विवाद को खत्म कर दिए होते, लेकिन ये राजनीति है, ये ऐसे नहीं चलती है। यहाँ पर तो ऐसे नेता हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी जैसे, जिनको वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चाइना और भारत के सैनिक भिड़े हैं और भारतीयों ने चीनियों की लंका लगा दी है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक पिटकर आए हैं। वो तो भला हो मेरे सैनिक भाई का जिसने वीडियो शूट कर ली और सब दिखाई दे रहा है कि कौन पिटा है कौन नहीं पिटा है। ये वो लोग हैं जो ये हिंद चीनी भाई भाई कर कर इन्होंने देश का नाश कर दिया, लेकिन अब शायद वो समय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीद है भाजपा से वो सही भी है, क्योंकि बीजेपी के अलावा किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े मुद्दे का वो समाधान कर दे। लेकिन ये सारे जो बंटवारे हुए हैं, सारे समझौते हुए हैं, उनकी कोई महत्वता ही नहीं है चीन की नजर में, क्योंकि कोई बंटवारा ही नहीं है, सीमाएं ही नहीं है। भारत और चीन की यदि बात करें तो आज कोई सीमा नहीं है, केवल नदियां हैं जो इनका बंटवारा करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ तिब्बत को हथिया लिया चीन ने, जो अखंड भारत का हिस्सा था। लद्दाख को हथिया लिया चीन ने, जो अखंड भारत का हिस्सा था, और अब नजरें गड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। वही बात है, लद्दाख चीन अपने मैप में दिखाता है, भारत अपने मैप में दिखाता है, लेकिन है किसका? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर भारत का भी है, पाकिस्तानी का भी है, दोनों दावा ठोकते हैं, लेकिन है किसका? कोई फैसला ही नहीं है। इसका फैसला सालों पहले हो जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के राज में। इस डिस्प्यूट को सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। और आज नजरें गड़ी हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसका एक लौता सोल्यूशन है पावरफुल बनना, क्योंकि मुकाबला बराबरी में होता है। जिस दिन भारत का एक्सपोर्ट 100 गुना हो गया, पूरी दुनिया आंखें फाड़ के देखेगी और ये सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या तिब्बत, क्या लद्दाख, सारे भारत के अधीन होंगे। तो केवल और केवल पावर एक ऐसी चीज है जो इन सभी चीजों को खत्म कर देगी, क्योंकि अभी जो एक्सपोर्ट है भारत का वो इतना नहीं है। जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तब भारत पावरफुल होगा और इन सारी चीजों के फैसले अपने आप हो जाएंगे। लेकिन इन पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अमेरिका को मिले भारत के साथ के ऊपर, अमित शाह के एक्शन के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की घटिया सोच के ऊपर, नरेंद्र मोदी की काबिलियत के ऊपर, जो गलतियां करी है कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।